चल निकता चल ना क्या आफत है। पहले ढूंढो फिर छिलो। निकता की चुटिया कांटों में फंस गई। यहाँ पर था चिड़िया का घोंसला। ओ तेरी। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की बरसती इन हसीन वादियों से। आज का मौसम आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुंध लगी हुई है और सुबह से ही बारिश लग गई। तो मेरे घर वाले ऐसी ही बारिश में खेत में हल लगाने गए हुए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, जब खेत में चले गए थे तब बारिश नहीं आ रही थी, तब केवल मौसम खराब था, धुंध थी और थोड़ी देर बाद बारिश आने लग गई है। तो मैं भी जा रहा हूँ खेत में और साथ में एक प्लास और एक पाना लेके जा रहा हूँ। ये सब हल के लिए है, क्योंकि अब नए ज़माने के हल आने लग गए हैं तो उन पर नट बोल्ट हैं, तो उनको टाइट करना पड़ता है। पहले लोग खेत में एक लकड़ी का टुकड़ा और एक बालू लेके जाते थे, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा उसमें फंसाने के लिए होता था, क्योंकि वो पारंपरिक हल हुआ करते थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए खूबसूरत पहाड़ियों के बीच चलते हैं अपने खेत में इस बरसात भरे मौसम में। और ये देखिए, आज की हल हम लोग यहाँ नीचे की साइड लगा रहे हैं। जैसी धुंध शहरों में रहती है, ऐसी ही धुंध सुबह सुबह दिखाई देने लग गई थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए पहाड़ों से ऐसी खूबसूरत वीडियो लाता रहूं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ भी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। जब भी पहाड़ों में बारिश होती है, सबसे बड़ा नुकसान रहता है कि रास्ते में चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ों की पगडंडियाँ कुछ ऐसी होती हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है, जहाँ पर बहुत सारी घास रहती है। तो घास गीली होने की वजह से जूते गीले हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो करना क्या पड़ता है, जब ये घास बड़ी हो जाती है तो हाथ में एक डंडा रखना पड़ता है और डंडे से घास को ऐसे हिलाते हुए उसको साइड करना पड़ता है। स्कूल जाते हुए बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है। स्कूल जाते जाते पूरे जूते, पूरी ड्रेस गीली हो जाती है। तो मेरे पापा एक खेत से हल लगा के दूसरे खेत में पहुंच चुके हैं, तो मुझे यहीं पर जाना है। इस खेत में लोगों ने सुबह सुबह मया लगाया है, पूरी खरपतवार जो भी होगी वो सब खत्म हो जाएगी। आज हल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि आज कम ही खेत थे, दो छोटे छोटे खेत थे, वो हमने जल्दी लगा दिए हैं और 9 बजने से पहले हल पूरी हो गई है। मेरे घर पर जाने के दो रास्ते हैं, एक यहाँ से है और एक यहाँ से घूम के जाता है, पर नज़दीक ये वाला पड़ता है, तो हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं। अभी हम लोग खेत से हल लगा के वापस घर पे आ चुके हैं। नाश्ता करने के बाद अब टाइम है दिन का खाना खाने का। तो अभी मैं अपने खेत में जा रहा हूँ, जहाँ पर हमने प्याज लगाया था, क्योंकि घर का जो प्याज होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। तो हम आज प्याज की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, निकिता और निखिल भी आने लग गए हैं स्कूल से, इनकी भी छुट्टी हो गई है। हेलो निकिता। तो ये है हमारा प्याज का खेत, यहाँ से हम 2-3 प्याज निकालेंगे। और ये देखिए, प्याज अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, पर इतने काफ़ी हैं, तो देख के निकालना पड़ेगा। अगर आप गांव में रहे हैं तो आपने अपने दोस्तों के साथ नया प्याज चुरा के ज़रूर खाया होगा, क्योंकि ये इतना तीखा नहीं होता, ये काफ़ी मीठा होता है। तो गांव में हम क्या करते थे, दोस्तों के साथ दिन के टाइम घूमने निकल जाते थे और जिस किसी का खेत दिखा वहाँ से कुछ प्याज उठा लेते थे, फिर अपने साथ गुड़ या फिर चीनी रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्याज खाओगे तो मिर्च लगेगी, और साथ में नमक भी रखते थे। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कई बार हम लोग बड़ी मुश्किल से बचे हैं, क्योंकि जिनका प्याज था वो हमारे पीछे भागने लग गए थे। और आज का जो मौसम है वो साफ़ नहीं हो रहा है, चारों तरफ अभी भी धुंध लगी हुई है, और ज़्यादा धुंध इस साइड से लगी है। पता नहीं इस साइड ऐसा क्या हो रहा है, इसीलिए मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा। पहाड़ों में वैसे ज़्यादातर मौसम ऐसा नहीं होता है, पर आज ही ऐसा मौसम देखने को मिला। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से तो आज भी मौसम ख़राब है और कल भी मौसम ख़राब है। तो निकिता भी पहुँच गई है। और निकिता, कैसे रहा स्कूल का दिन? है डन। निकिता के काम ही क्या है फिर? ले तो अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। और आज क्या बना रखा है? क्या बनाना था? दाल और भात। आजकल मेरे घर के आसपास बहुत सुंदर चिड़ियाँ दिखने लगती हैं। एक ये है नीले रंग की, और ऐसे अलग अलग रंगों की चिड़ियाँ आपको पहाड़ के गांव में देखने को मिल जाएंगी। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और बहुत प्यारा वाला सनसेट हो रहा है, पर हमारा कालू हमेशा के जैसे भौंक रहा है, क्योंकि आसपास या तो हिरन होगा या फिर जंगली मुर्गा होगा। क्योंकि मेरे घर के पीछे जो पहाड़ी है, यहाँ पर हिरन भी रहता है और जंगली मुर्गे भी शाम के टाइम आते जाते रहते हैं। हमारा कालू छत से भाग के खेत में चला गया है और वहीं पर भौंक रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ इन झाड़ियों में छुपा होगा। अब या तो बंदर होंगे, क्योंकि कल मेरे घर के आसपास बहुत सारे बंदर थे। और ये देखिए सनसेट का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा कालू इस पहाड़ी पे चला गया है। कालू क्या है? कालू
तो जब भी कुत्ता अपने पाँव जमीन पर रगड़ता है तो पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है आसपास। तो यहाँ पर निकिता भी आ चुकी है हिसूल खाने के लिए, क्योंकि निकिता की हिसूल फेवरेट है। तो निकिता को जब भी टाइम मिलता है तो निकिता ऐसे झाड़ी पे आ जाती है हिसूल खाने के लिए। और निकिता पकी है? हाँ यार गाड़ गाड़ यार, ये पर है तो मैं बिगाड़ी दूँ ले ले, ये मेरी तरफ से है ना यार, ऊपर की निकाल के दे, मैं नहीं पहुंच पा रही। ऐसे हाइट लंबी होनी चाहिए इन्हें, जा कोशिश कर। तो इस वाली झाड़ी पे इतनी ज़्यादा नहीं है, जो है वो बहुत ऊपर है, वहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। निकिता की चुटिया कांटों में फंस गई। हट, रुक जा। इस झाड़ी पे एक भी हिसूल नहीं है, अब हम दूसरी झाड़ी पे जा रहे हैं। थक हार के कालू भी वापस आ चुका है और कालू को कुछ नहीं मिला। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस झाड़ी पे जो कि हमारे घर के सबसे नज़दीक पे है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हिसूल होती हैं। मिली कि नहीं मिली? थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ के स्कूल से आते वक्त खा ली थी। तो निकिता जो है वो स्कूल भी इसी रास्ते से जाती है, और आते हुए और जाते हुए यहाँ से हिसूल खाती हुई जाती है। तो जब मैं भी स्कूल में था तो मैं भी ऐसे ही करता था। अगर आपने भी ऐसा किया है, स्कूल जाते हुए हिसूल खाई है या फिर घर आते हुए खाई है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो निकिता पर आज बहुत सारे कांटे लग रहे हैं। अब मैं और निकिता जा रहे हैं लिंगुड़ा ढूंढने के लिए। यार मैं तो नहीं आ रही, बहुत आफत है। क्यों, क्या आफत है? ना भाई ना। क्यों? चल निकिता चल। ना क्या आफत है? पहले ढूंढो फिर छिलो। तो खाने में भी तो टेस्टी होते हैं लिंगुड़े। लिंगड़ों की यही आफत है, उन पे जो रेसे होते हैं वो साफ करने पड़ते हैं। खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं, ढूंढने में भी मज़ा आता है, पर वो छिलने में बहुत आफत आती है। तो इसीलिए निकिता का मन नहीं कर रहा है। चल यार, चल चल चल। तो यहाँ पर देखिए हमारा कालू घास खा रहा है। कुत्ते और बिल्ली अक्सर इस घास को खाते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पे देख, ये देख, ये हमारा कालू घास खा रहा है। ये शाकाहारी बन गया, देख। हाँ ये देख, क्या है ना? अब तेरी जिम्मेदारी है उसके लिए घास का पूरा लेके आना डेली, ठीक है? अब उसको हम रोटी वगैरह नहीं देंगे, अब हमारा कालू घास ही खाएगा। तो जब भी कुत्ते और बिल्ली ऐसे घास खाते हैं तो ऐसे बोलते हैं या तो वो बीमार हैं या फिर बीमार होने वाले हैं, या फिर बीमारी से बचने के लिए वो घास खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई बताता है कि ये घास खानी है, उनके अंदर वो चीज़ पहले से ही रहती है, वो वाली इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है कि हमने कौन सी घास खानी है। तो आपने भी देखा होगा कुत्ते और बिल्लियों को घास खाते हुए। चल कालू, डिनर हो गया होगा तो घर चलें। अभी निकिता अपना होमवर्क करने पर लगी हुई है और मैं आ रखा हूँ लिंगुड़ा ढूंढने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको चिड़िया के बच्चे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर था चिड़िया का घोंसला। ओ तेरी, तो देखो चिड़िया यहीं पे है, और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इतने बड़े हो चुके हैं इस चिड़िया के बच्चे। तो चिड़िया अभी तक यहीं पर है। उसको लग रहा होगा कि मैं नुकसान पहुँचाने के लिए आया हूँ। मैं बचपन से ऐसे चिड़िया के बहुत सारे बच्चे देखते हुए आया हूँ, और बहुत सारे अंडे मैंने चिड़िया के बच्चों के देख रखे हैं अपने घर के आसपास। कोई नीले रंग के होते हैं, कोई हल्के से बैंगनी रंग के होते हैं, कोई सफ़ेद होते हैं। मेरे घर के पास में एक बड़ा सा पहाड़ है, यहाँ पर एक गुफा जैसी है, इसको मेरी भाषा में वड्यार बोलते हैं। यहाँ पर गेहूँ की जो बची हुई घास होती है जिसको चिलो बोलते हैं, वो रखा करते थे। जैसे कई लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, जो साधु वगैरह होते हैं, या फिर जो लोग जंगलों में जाते हैं रिंगाल वगैरह इन चीज़ों के लिए, या फिर जो पलसी रहते हैं, जो भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं, तो जंगलों में वो इसके नीचे अपनी रात गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी नहीं आती है और रहने के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये कितना बड़ा पत्थर है और बहुत बड़ी चट्टान है, ये पूरी पहाड़ी है। यहाँ पर इसके बीच से पानी निकल रहा है, ये देख लो, ये पत्थर है और यहाँ से पानी आ रहा है। ऊपर वाला पत्थर सूखा है और नीचे वाला पूरा गीला हो रखा है। तो मतलब ये जितना बड़ा होगा, कहीं वाटर टैंक होगा तो वहाँ से ये पानी लीक होके यहाँ पर आ रहा होगा। आजकल तो ये बहुत कम हो गया, वरना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ लिंगुड़ा ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नमी है। यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आवाज़ कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर घुघुती के बच्चे होंगे, क्योंकि एक पक्षी है और वो दूसरे पक्षियों से लड़ रहा है। कई पक्षी होते हैं जो दूसरे पक्षी के अंडे या फिर उनके बच्चे खा लेते हैं, तो जिनके बच्चे वो खा लेते हैं वो उनसे लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर एक घुघुती एक लंबी पूंछ वाली पक्षी के साथ लड़ रही है। ये रहा वो पक्षी जिसके साथ वो लड़ रहे थे, और ये गया कारपिंच उसके पीछे लड़ाई करने के लिए।
तो ऐसे देख के कभी बहुत दुख होता है कि यार उसके बच्चे उसने खा दिए, उसके अंडे उसने खा दिए। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इतने ही लिंगड़े मिले हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से। और यहाँ इस पेड़ पर मेरी माँ भी आ रखी है घास निकालने के लिए। ये देख लो कितने बड़े पेड़ पर जा रखी है और पेड़ इतना बड़ा है। तो वहाँ पर मुझे इतने लिंगड़े मिले और इतने काफ़ी होते हैं क्योंकि कुछ मेरी माँ ने ला रखे हैं खेत से। तो यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ थी और एक छोटी सी गुफा जैसी थी पहाड़ के अंदर। तो आजकल क्या होता है, झाड़ियाँ बहुत सारी बढ़ने लग गई हैं, तो जंगली जानवरों का डर बना रहता है। कहीं पर भालू, कहीं पर सुअर, या फिर कोई बाघ वगैरह, या फिर सियार वगैरह, कुछ भी जानवर हो सकता है उसके अंदर। तो इन चीज़ों का डर बना रहता है। तो शाम के टाइम झाड़ी के आसपास या फिर ऐसे जहाँ पर बहुत सारी घास होती है उसके आसपास नहीं जाते हैं। और खासकर जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, घास ही घास होती है। तो जैसे हल्का अंधेरा होता है उससे पहले लोग अपने घरों की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम भालू और सुअर का ज़्यादा खतरा रहता है। वीडियो के शुरू में मैं आपको अपने घर जाने के 2 रास्तों के बारे में बता रहा था। पहला वाला तो मैंने बता दिया था, दूसरा वाला ये है और यहाँ से मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है। आजकल हमारे घर पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, दुनिया भर के। तो गुलाब हैं, ये गुलाबी रंग का और ये लाल रंग का। तो चलिए आज के वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।